11 फरवरी को पेश होने जा रहा है आम बजट और इस बजट पर टिकी हैं करोड़ों लोगों की उम्मीदें। क्या किसानों को मिलेगा राहत का पैकेज? युवाओं के लिए क्या खुलेंगे रोजगार के नए दरवाजे? या इंफ्राटेक और विकास को मिलेगी नई रफ्तार? चुनावी साल से पहले आने वाला ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं का बड़ा इम्तिहान भी है। महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों, हर वर्ग की नजरें टिकी हैं इस बजट पर। तो आखिर यूपी के खजाने से किसे क्या मिलेगा, कौन होगा फायदे में और किस पर पड़ेगा इस बजट का सीधा असर? देखिए आम बजट का पूरा लेखा जोखा इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश सरकार आगामी 11 फरवरी को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। इस बजट में मुख्य रूप से ध्यान प्रदेश के विकास, सड़क, पुल, शहरों की बुनियादी ढांचों और आम नागरिकों की सुविधाओं पर रहेगा। विधानमंडल में 11 फरवरी को पेश किए जाने वाले इस वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट खुशहाल यूपी पर केंद्रित होगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इसके माध्यम से कई तोहफे प्रदेशवासियों को देने की तैयारी में भी है। 9 लाख करोड़ यानी 9 के बाद 13 शून्य। यूपी की आबादी के लगभग 25 करोड़। इस शून्य से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार अभी तक एक प्रदेश का सबसे बड़ा बुलडोजर बजट लाने जा रही है और दिन होगा बुधवार, जगह होगी यूपी विधानसभा, जहां यूपी की योगी सरकार इतना बड़ा बजट लाएगी जिसे यूपी की लगभग 25 करोड़ की जनता को 2027 के चुनाव के लिहाज से हर क्षेत्र में तोहफा मिल सके। युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान भी इस बजट में रखा जाएगा। बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान भी है। इस तरह से चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट के मुकाबले ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। प्रदेश सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन में 60 साल या इससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है जिनकी ग्रामीण इलाकों में पारिवारिक वार्षिक आय 46,080 और शहरी इलाकों में 56,460 रुपए से अधिक नहीं हो। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सरकार ने बजट में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को भी सौगात देने की तैयारी की है। सरकार वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन, आशा कार्यकर्ता और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। ये विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को साधने की सीधी तैयारी है। ये ऐसा वोट बैंक है जो न केवल बढ़ चढ़कर मतदान करता है बल्कि गांव-गांव और गलियों-गलियों में सरकार के लिए माहौल भी बनाता है। देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हुआ। पार्टी की जो कैच लाइन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के आधार पर लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और इस बार मुझे लगता है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने के लिए बजट सर्वस्पर्शी होगा, सभी वर्गों के लिए होगा और मुझे लगता है कोई भी वर्ग उसके लाभ से अछूता नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये बजट बहुत आगामी प्रभाव देने वाला है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि लिखने जा रही है इस बजट के द्वारा। सीएम योगी के सामने 2027 में लगातार तीसरी बार कमल खिलाना सबसे बड़ी चुनौती है। 2017, 2019 और 2022 में भाजपा की जीत में महिला वोट बैंक का पूरा योगदान रहा है। उधर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में महिला वोट बैंक को सौगात देकर सरकार बनाई गई है। ऐसे में अब नजर यूपी में महिला वोटर और योजनाओं के लाभार्थियों पर सीधी है। अपने बजट में योगी सरकार भले ही प्रदेश के विकास, सड़क, पुल, सड़कों और बुनियादी ढांचों और आम नागरिकों की सुविधाओं पर फोकस कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। जिस सरकार से कोई उम्मीद न रही हो या जिस सरकार ने जनता को पिछले इतने वर्षों में निराश किया हो, उसके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी हम सबको?
इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना किसान की, ना गरीब की, किसी की फिक्र नहीं है। और फिक्र होती तो इतनी महंगाई बढ़ती। विधानमंडल में 11 फरवरी को पेश किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट खुशहाल यूपी पर केंद्रित होगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इसके माध्यम से कई तोहफे प्रदेशवासियों को देने की तैयारी में भी है। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के साथ रोजगार के अवसर पर युवा नजर टिकाए बैठा है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी में जनता को भाजपा के पक्ष में करने के लिए योजनाओं के बड़े तोहफे भी दिए जा सकते हैं। सीएम योगी के बुलडोजर बजट में किसके लिए क्या खास होने वाला है, किस वर्ग को क्या सौगात मिलने वाली है, ये आने वाला बुधवार तय करेगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द होल लखनऊ।